जितना गर्मा गर्मी हो गई है आज तक नहीं देखा है। भाई साहब जो अग्रेशन आपने विराट कोहली में देखा था ना, ये विराट कोहली इंटू 10 अग्रेशन दिख रहा है आज। शुभमन गिल ने जैक क्रॉली को लिटरली जलील कर दिया वहां पर बोल के। शुभमन गिल बोलता है ग्रो सम बॉल्स, के हट मत, खेल खड़े होके। वहां पर आकर शुभमन गिल ने फिर जैक क्रॉली को उंगली भी दिखाई, जैक क्रॉली के साथ फेस टू फेस भी आए, फिर बेन डकेट के साथ फेस टू फेस आए। ये लोग टाइम वेस्ट कर रहे थे और इंडिया को बोल रहे थे कि भैया मेरे हाथ पे लग गई है, मैंने फिजियो को बुला लिया ताकि आज के दिन में एक ही ओवर हो। अब जो हुआ है इस लास्ट ओवर में, जो इंडिया ने यहां पर मिलकर पूरी टीम ने जैक क्रॉली और बेन डकेट को सुनाया है, स्पेशली शुभमन गिल ने, वो भी फायर अप हो गए हैं, वो पूरे फायर अप हो गए इंग्लैंड वाले, और आप भी फायर अप हो गए हो। इतना जलील इंग्लैंड को लॉर्ड्स में सौरभ गांगुली ने भी नहीं करा। शुभमन गिल ने यहां पर जैक क्रॉली को सीधा सीधा बोला है ग्रो सम बॉल्स, के हिम्मत दिखा। बुमराह आए रनअप के अंदर, जैसे ही बॉल डालने वाले थे जैक क्रॉली हट गए, पीछे कुछ नहीं हो रहा था साइड स्क्रीन में, हट गए जैक क्रॉली, डर के ही हट गया। तो बुमराह ने तो सुनाया, शुभमन गिल आया कहता है बी अ मैन, ग्रो सम बॉल्स, हिम्मत रख, बैटिंग करने आया है ना, बैस बॉल करते हो, बैटिंग कर, लास्ट मोमेंट पे हट मत, तेरी तो हालत खराब है। मजा आ गया भाई। ये है बुमराह का कहर। और आई एम वेरी हैप्पी कि भाई जिस तरीके से विराट कोहली सुनाता था ना, वैसे तरीके से आज शुभमन गिल ने आके सुनाया और उसे डबल सुना दिया भाई। और इवन सिराज सुना रहा है, उनके पीछे पड़े हुए हैं। बट भाई जब उसने बोला था ना ग्रो सम फकिंग बॉल्स, वो बहुत, मैं भी हैरान हो गया था ये क्या बोला है स्क्रीन पे। Amazing. भाई पूरी की पूरी टीम दिख रही है उसमें, भाई सारी टीम आ गई भाई। पूरी टीम ने हिर लिया भाई। तो यही करना था। तो भाई इसलिए तो बोल रहा हूँ 45 मिनट एक बार बताऊं, दिल खुश हो गया जब उसने बोला ना आगे ग्रो सम बॉल्स। ये बात है, ये है मतलब दहशत होनी चाहिए। जान के कर रहा है आउट, लेकिन ये आउट गलती है ना, ये आपने करा है यार। देखो उनके जगह शायद आप भी खेल रहे हो, तो इस टाइम पे आप भी चाहते कि एक से ज्यादा खेलने को कुछ कर रहा है उसको, आपने गलती की है। बुमराह भी कुछ बोल के आया उसको। नहीं उसने ग्लव उतार लिया, अब तभी तो असर था बुमराह। टाइम देख कितना वेस्ट कर रहा है। तभी तो बुला लिया शुभमन गिल, तालियां बजा रहा है, उसने फिजियो को बुला लिया। अरे वो जान कर रहा है। ओ भाई साहब हीट अप हो गया। ओ भाई यहाँ पर जितना गर्मा गर्मी हो गई है आज तक नहीं देखा है, आज तक नहीं देखा है मैंने कि इतना गर्मा गर्मी हुई हो। बिकॉज ये लोग टाइम वेस्ट कर रहे थे और इंडिया को बोल रहे थे कि भैया मेरे हाथ पे लग गई है, मैंने फिजियो को बुला लिया ताकि आज के दिन में एक ही ओवर हो। शुभमन गिल ने जैक क्रॉली को लिटरली जलील कर दिया वहां पर बोल के। तालियां बजा रहे शुभमन गिल के, वाह क्या तेरी करेज है। पहले शुभमन गिल बोलता है ग्रो सम बॉल्स, के हट मत, खेल खड़े होके। और जैसे ही फिजियो को बुलाता है जैक क्रॉली, तो शुभमन गिल आके ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं शुभमन गिल आके, ऐसे ही किया है कि बेटा बताओ। पूरी टीम तालियां बजा रही आके, इस तरीके से आ गए भाई उसके वहां पर आकर शुभमन गिल ने फिर जैक क्रॉली को उंगली भी दिखाई, जैक क्रॉली के साथ फेस टू फेस भी आए, फिर बेन डकेट के साथ फेस टू फेस आए। भाई साहब जो अग्रेशन आपने विराट कोहली में देखा था ना, वही अग्रेशन, ये विराट कोहली इंटू 10 अग्रेशन दिख रहा है आज। मैं सच्ची बता रहा हूं आपको। वैसे लगी तो हाथ पे ही है, उंगली पे यार, उसके हाथ पे आपने चीज देखी, लगी तो उसके हाथ पे ही है भाई। नहीं लगी है, ये देखिए बुमराह ने भी उसको सुना। देखो इंडिया को लग रहा है कि जान के कर रहा है, लेकिन अगर आप स्लो मोशन में देखेंगे तो लगी तो उसके हाथ में, उंगली पे लगी है आगे से। एक्चुअली सब्स्टिट्यूट मांग रहा था शायद वो, एक्चुअली शायद शुभमन गिल ने बोला सब्स्टिट्यूट भेज दो जैक क्रॉली के लिए। सब्स्टिट्यूट बॉल, शाबाश, वेल डन, वेल डन। मैंने बोला था भाई, अब मैं आपको एक बात बता रहा हूं भाई, मैंने आपको बोला था कि ये एपिक टेस्ट मैच होगा, ठीक है। 3 दिन रहा ये ठंडा, 3 दिन रहा, पिच भी आपकी स्लो थी,
बॉलिंग भी ऐसी हो रही है, बैटिंग भी ऐसी हो रही है, स्लो चल रही है, देखने में भी हम थक रहे हैं, तो सोचो खेलने में कितना थक रहे होंगे। उसके बाद ऋषभ पंत के भी हाथ में लग रही है, बार बार फिजियो आ रहा है, एक एक दिन में 80 ओवर भी नहीं हो पा रहे। लेकिन अब जो हुआ है इस लास्ट ओवर में, जो इंडिया ने यहां पर मिलकर पूरी टीम ने जैक क्रॉली और बेन डकेट को सुना है, स्पेशली शुभमन गिल ने, वो भी फायर अप हो गए हैं, वो पूरे फायर अप हो गए इंग्लैंड वाले, और आप भी फायर अप हो गए हो। और अब बचे 2 दिन। सर ये होगा आप टेस्ट मैच ऑन स्टेरॉइड्स आप मेरे से लिखवा लो, बिकॉज इतना जलील इंग्लैंड को लॉर्ड्स में सौरव गांगुली ने भी नहीं करा। मैं पूरी ईमानदारी से बोल रहा हूं, सौरव गांगुली ने मैच जीत के टी शर्ट उतारी थी, यहां पर चलते मैच में, टेस्ट मैच के अंदर जहां पूरा लॉर्ड्स का क्राउड आया होता है, भैया बहुत हेरिटेज है, बहुत मान्यता है, बहुत हेरिटेज है लॉर्ड्स की। वहां पर आकर जब लास्ट ओवर में जैक क्रॉली पहले हटा बुमराह की बॉल पे, तब शुभमन गिल ने बोला ग्रो सम बॉल, सबके सामने, पूरी दुनिया के सामने ऑन एयर। और उसके बाद जब जैक क्रॉली के हाथ पे लगी, उसने फिजियो बुलाया जो जेन्युइन लगी थी, तब शुभमन गिल ने जाके बोला ड्रामे मत कर, और जैक क्रॉली ने बोला कि मुझे जेन्युइन नहीं लगी है, यू स्टे इन योर लिमिट्स। और अब ये जो बात बहुत ज्यादा आगे बढ़ गई ना, ये 2 दिन जो बचे टेस्ट मैच आगे थे यार आपके भाई साहब, ये मैं इतना चार्ज अप हो गया हूं ना, मैं आपको बता रहा हूं, ये तो इस टाइम पे चरम सीमा पे है दोनों टीम्स। आप सीरीज देखो 1-1, यहां पे देखो 3 दिन के बाद एग्जैक्टली 1.5 डे उन्होंने जीता, 1.5 डे आपने जीता, एग्जैक्टली सेम टू सेम, 387। और अब 2 दिन की बात है, 2 दिन में जिसने टेस्ट मैच जीतना है जीत लो, हारना है हार जाओ। और अब इज्जत की बात आ गई है। आज जो शुभमन गिल, सिराज, बुमराह, केएल राहुल, पूरी टीम इंडिया ने जो इनको सुनाया है ना, अब इनकी भी इज्जत पे बात आ गई है, आपकी भी इज्जत पे बात आ गई है। अब जितना बेसबॉल था कल, ये अगर सच बता रहा हूं अपनी मां का दूध पिया है ना, कल आकर ये बेसबॉल ही खेलेंगे, सच बता रहा हूं तो मैं। मुझे पता है, इनके पास अब इनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा भाई, ये कल इनको बेसबॉल ही खेलना पड़ेगा, और ये खेलेंगे भी। कल ये गुस्से से ही आएंगे। अब आपके स्किल लेवल पर है क्या आप विकेट ले पाते हैं, और इनके स्किल लेवल पे है क्या ये दिन सर्वाइव कर पाते हैं। लेकिन अगर आपने, जैसे शुभमन गिल ने आज डराया धमकाया है, और बुमराह ने इतना नहीं करा जितना शुभमन ने कर दिया, जैसे शुभमन गिल ने आज डराया धमकाया है, अगर इन्होंने कल आकर इनको डरा धमकाकर या कर दिया ना ऑल आउट, और आप ये टेस्ट मैच जीत गए, ऐतिहासिक सर वाटर शेड मोमेंट हो जाएगा इंडियन क्रिकेट में, कि एक कप्तान ने लॉर्ड्स के मैदान में खड़े होकर डरा के इंग्लैंड को खत्म कर दिया। ऐसी पिच के ऊपर, जो इतनी थकी हुई पिच थी, जहां दोनों टीम्स को स्ट्रगल कर रहे थे विकेट लेने में और इनिंग एंड करने में। शुभमन गिल वाकई ही बता रहा हूं मैं आपको कि लगता नहीं है, बोलता नहीं है, दिखाता नहीं है, उछलता नहीं है हर बॉल के ऊपर, लेकिन जब उसको दहाड़ना होता है ना भाई, बब्बर शेर बन के निकला है आज। मजा आ गया यार। मैंने इमेजिन नहीं करा था कि शुभमन गिल इतना ज्यादा, इतनी छोटी उम्र में, पहली सीरीज में, तीसरे मैच में लॉर्ड्स के मैदान में भिड़ जाएगा। और भिड़ क्या जाएगा, लिटरली जाके उसने बस गरेबान पकड़ के थप्पड़ मारने की देर थी। अरे वो लीडर की तरह उसने जाकर वहां पे जो जैक क्रॉली का सुनाया था, वही गया सबसे पहले कि बेटा जो टाइम वेस्ट कर रहा है ना, सुधर जा, छोड़ूंगा नहीं। अरे क्लियर बोला भाई, बॉल्स बोला उसने कि बोला है हिम्मत है तो बैटिंग कर, ड्रामे मत कर। लास्ट वाले पे तो भाई जो उसने सुनाया है शुभमन गिल ने, भाई दिल खुश हो गया गोरों की बेइज्जती देख के। और पूरा का पूरा बता गया यार, लॉर्ड्स का पूरा मैदान हक्का बक्का रह गया कि ये हुआ क्या है। और आपको ये भी बता दूं, कल रिकॉर्ड टूटने वाले भाई लॉर्ड्स में, पूरा इंग्लैंड बैठ के, इंक्लूडिंग उनका प्राइम मिनिस्टर पहुंच गया भाई, ऋषि वो कह रहा है कि आजा हर बंदा वहां पे बैठ के ना कल ये मैच देखने वाला है। हर इंसान ये मैच देखेगा, बिकॉज बहुत ज्यादा यहां पर गर्मा गर्मी हो गई है, बहुत ज्यादा गर्मा गर्मी हो गई है। केएल राहुल भी था, मैं तो बोल रहा हूं, केएल राहुल गुस्सा कर रहा था वहां पे। देखो केएल राहुल तो पहुंच ही जाता है एग्रेशन में, देखो वो तो विराट के साथ भी पहुंचा था। हाँ, वो आ जाता था। जिस तरीके से शुभमन भाग के गया ना क्रॉली के पास कि सब्स्टिट्यूट प्लेयर चाहिए, क्या चाहिए तुझे बता, और फिर शुभमन गिल ने उंगली दिखाई कि डोंट डू दिस नॉनसेंस, क्योंकि इनको पता था भाई 10 मिनट थे, एक ही ओवर हुआ, 2 ओवर हो सकते थे। तो पहले जो हटा इसकी चाल भी थी कि ओवर वेस्ट, टाइम वेस्ट करने की कोशिश कर रहा था कि ताकि एक ही ओवर हो आज। लेकिन शुभमन गिल ने पकड़ लिया। शुभमन गिल ने बोला नॉट अंडर माय वॉच। कोई जेंटलमैन फेंटलमैन नहीं बन रहा शुभमन गिल, और ये सही चीज है। कोई जेंटलमैन मैच में गुड बॉय वो बोला जेंटलमैन आप बन लो, मैं जट ठीक हूं।
जट दा मुकाबला 10 मिनट किथे आ गया तू आ जा होना जा भाई साहब अल्टीमेट अग्रेशन फ्रॉम शुभमन गिल आई लव्ड इट आई लव्ड इट अमेजिंग इसी एग्रेशन की बात कर रहे थे पहले टेस्ट मैच के दौरान कि गुड बॉय बन के खेलने का कोई मतलब नहीं है, वो करेंगे तो आप भी करो भाई। उसने पंगे किए, 1 आया 2 आया 3 आया, पूरी टीम खड़े होकर यूं कर रही है, आजा बेटा। बात बताऊं डिफरेंस क्या है, प्रियांशु बताऊं डिफरेंस क्या है। विराट कोहली हर बॉल पे करता था, विराट कोहली की नेचर में था, वो हर बॉल पे ही यूज्ड टू बी सुपर अग्रेसिव, वो चढ़ जाता था, वो सुनाता भी था, वो हर बॉल पे करता था। शुभमन गिल ने जिस टाइम पे करा है ना, राइट टाइम था। शुभमन गिल पूरे मैच में चुप, कुछ नहीं बोल रहा, सिर्फ अपने प्लेयर से बात कर रहा है। जब उसको लगा कि ये ओवर एक्टिंग कर रहा है और नाउ इज द राइट टाइम टू स्टेप अप, भाई वो पूरा क्रॉलिंग। अच्छा बाय द वे आप ये देखो, बॉडी लैंग्वेज बहुत बड़ी चीज है, बता रहा है। देखो कुछ होता है नकली में, आप पहुंच तो गए ब्रावाडो दिखाने के लिए कि वहां जाके आप थोड़ा कांप गए, वो पहले गया क्रॉली पे, क्रॉली थर कांप गया। बाय द वे क्रॉली के पास जैसे शुभमन गिल गया ना भाग के कि अच्छा एक्टिंग, पहले तो क्रॉली ने जब हटा तो शुभमन गिल ने जब बोला ग्रो सम बॉल्स, तभी क्रॉली की हो गई थी हालत खराब थी कि ये क्या बोल दिया इसने, क्योंकि भाई वो लॉर्ड्स है, उसकी कोई हेरिटेज है भाई, वो घर में खेल रहे हो भाई, वहां पे भाई बोल देना। सर जी आपको फ्रैंकली बताऊं, वहां पे इतना ट्रेडिशन है ना लॉर्ड्स में, वहां पे अगर विजिटिंग टीम या आपकी घर वाली टीम कोई ब्लॉक भी करता है, कोई अच्छी बॉल भी करता है, कोई अच्छी लीव भी करती है ना, वो लोग वहां पे गोल बैठ के ताली बजाते हैं, गुड शॉट, वेल प्लेड, वेल लेफ्ट, वो कह रहा ग्रो सम बॉल्स, कह रहा व्हाट इज दिस हैपनिंग। उसके बाद वो आ गया, पहले तो उसे क्रॉली को चुप कराया, उसके बाद जब क्रॉली के हाथ पे लगी और उसने फिजियो को बुलाया कि फिजियो टाइम तो वेस्ट कर रहा था, टाइम वेस्ट ही कर रहा था, टाइम तो क्रॉली वेस्ट कर रहा था, क्लियर प्लान था। उसके बाद शुभमन भाग के गया उसके पास कि इधर आ, फिर क्रॉली को उसने उंगली दिखाई, क्रॉली भी कांप रहा था, क्रॉली को उम्मीद नहीं थी कि शुभमन इतना सुनाएगा। उसके बाद बेन डकेट ने लिटरली शुभमन को ठंडा करने की एक्सप्लेनेशन दी है। बेन डकेट ने बदतमीजी नहीं करवाया उससे, बेन डकेट कुछ बोल नहीं पाया, वो आराम से कह रहा है, बेन डकेट ने आराम से शुभमन को समझाया है कि यार उसके हाथ पे लगी है, फिजियो को बुलाया है, आप भी तो बुलाए थे ऋषभ पंत के केस में, तो शुभमन बेन डकेट को ऐसे देख रहा है कि अच्छा प्योर नहीं समझाएगा ऐसे। मतलब मैं शुभमन की बॉडी लैंग्वेज से इतना इंप्रेस्ड हूं, मैं उस जिस तरीके से उसने अग्रेशन दिखाया इतना इंप्रेस्ड हूं। आई मीन दिस इज हाउ यू शुड रिप्रेजेंट द कंट्री, कि भाई अगर एनीबडी हु ट्राइज टू एक्ट ओवर स्मार्ट विद यू, दिस इज अ बैटल सर, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। आप 3 दिन से पक गए यार, ये थकी हुई पिच दी है तुमने, बड़ी बड़ी बातें करके पिच दी है, इतनी गंदी पिच दी है तुमने। या तो तुम ग्रीन ट्रैक देते, तुम्हारी खुद की हिम्मत नहीं थी, या तुम फ्लैट ट्रैक देते, तुम उसमें भी पिट गए। अब तुम आ गए स्लो ट्रैक पे, उसमें भी तुम ड्रामे कर रहे हो, तुमसे 1 ओवर नहीं खेला जाता, तुमसे 2 ओवर नहीं खेले जा रहे दिन के यार, 2 ओवर खेलने में तुमसे अगर 2 ओवर दिन के नहीं खेले जा रहे, 1 ओवर बचने को जा रहे हो, तो तुम सुनोगे क्यों? डकेट नहीं बोल रहा था ऋषभ पंत को प्लेइंग फॉर अ ड्रॉ, हु इज प्लेइंग फॉर अ ड्रॉ? कौन भाग रहा है अब? वो बुमराह रनअप में आया है, तूने रनअप में हट गया, उसको कोई साइड स्क्रीन के पीछे कोई मूवमेंट नहीं है, कोई वहां पे डिस्टर्बेंस नहीं है, तू हट गया क्यों भाई? तेरे पे उधर आ जाए। सही बात है। तो कप्तान वहां पे स्टेप इन करा उसने फॉर हिज बॉलर, फॉर हिज प्लेयर्स, एंड एब्सोल्युटली अमेजिंग, बनता भी है भाई, अमेजिंग लीडरशिप बाय दिस यंग लायन, आई विल से दिस यंग लायन। याद करिए मैंने आपको बताया था भाई, ये वो बच्चा है जो बचपन में बल्ला ना अपने सराहने के नीचे रख के सोता था, साइड में रख के सोता था। इसके पापा ने फार्मिंग करते थे, इसके दादाजी वगैरह सारा वहां से फार्मिंग छोड़ के चंडीगढ़ चले गए कि मैं शुभमन को प्लेयर बनाऊंगा। कोई शादियां पार्टियां कुछ नहीं, कहीं नहीं अटेंड करी फादर ने इसके, अपना काम करते थे, इसको लेके जाते थे, प्रैक्टिस कराते थे, पूरे पिंड के बच्चों को बोलते थे जो आउट करेगा, पीपा रखा हुआ था, विकेट्स भी नहीं थी, पीपा जो डालडा घी का पीपा देखते हो ना, वो रखा हुआ था कि पीपे पे बैटिंग करेगा, जिसने आउट कर लिया 100 रुपए दूंगा। वहां से बना हुआ प्लेयर है, और आज जिस तरीके से कर रहा है, वैसे आपको एक विराट कोहली की छवि तो नजर आई है भाई। हाँ, मेरे को तो ये विराट कोहली को आइडलाइज भी करा इसने पूरी जिंदगी, और आज आपको जो अग्रेशन दिखा है ना, ये आपको एक पासिंग ऑफ द टॉर्च दिखी है कि नाउ आई डोंट थिंक पीपल विल मिस विराट सो मच, बिकॉज़ यू हैव सीन अ रियल लायन ऑन द फील्ड विद शुभमन गिल। शुभमन गिल ने क्यों ये करा भाई, और उसको बोला है ग्रो सम बॉल्स। लफड़ा तब से शुरू हो गया था कि ये 90 सेकंड लेट आए थे बैटिंग करने के लिए, इनको जो टाइम दिया गया था, अच्छा। ये पहले ही लेट आए थे, मतलब पहले से घर आए हुए थे, पहले तो इनका ग्रो सम बॉल्स वाला यहीं पे आ गया था, उसके बाद फिर इन लोगों ने टाइम वेस्ट करना शुरू किया। प्रियांशु, सो ये बार-बार हुआ, इनका पहली मोहल्ला हिरा हुआ है, हाँ। क्योंकि बुमराह खेला नहीं जाता। Exactly. बुमराह से क्रॉली को आप पीछे देखो, आप 3-4 इनिंग देखो, क्रॉली के रन नहीं बन रहे। क्रॉली स्पेसिफिकली बोलूं, क्रॉली के रन है ही नहीं। अगर आप देखो पिछली इनिंग में
पिछले मैच में उसका नहीं है, क्रॉली से रन बन कहीं नहीं से रहे, नहीं है। ठीक है। आगे बुमराह को देख के तो इनकी वैसी ही रूह कांप जाती है, अंतरात्मा कांप जाती है और इनकी हालत खराब होने लग जाती है, ठीक है जी। तो पहले ही इनको पता था कि 2-3 ओवर निकालने हैं, इनको डर भी था कि नाइट वॉचमैन ना भेजना पड़ जाए क्योंकि आगे इनका प्यो बुमराह खड़ा हुआ है। तो ये 90 सेकंड पहले ही लेट आए। जब ये लेट आए तो दूसरी तीसरी बॉल पे बुमराह बॉल करा रहा है, पहले तो वो बीट भी हुआ, जैसे ही बुमराह बॉल कराने आ रहा है वो एंड मोमेंट पे हट गया जैक क्रॉली कि नहीं रुक जाओ टाइम वेस्ट कर रहा है। तब पहले शुभमन गिल ने बोला कि व्हाट आर यू डूइंग, ग्रो सम बॉल्स, हैव सम बॉल्स, कि हिम्मत है तो खेल के दिखा वरना निकल यहां से। उसके बाद उसके हाथ पे लगती है, अच्छा हाथ पे लगी थी तो इतनी लगी थी, उसने फिजियो ही बुला लिया कि फिजियो आ जा। तो ये प्लान करके आए थे कि हम टाइम वेस्ट करेंगे और ज्यादा ओवर नहीं होने देंगे, हम 2 ओवर 3 ओवर नहीं होने देंगे, हम सिर्फ 1 ही ओवर होने देंगे और चले जाएंगे। पहले लेट भी आए, उसके बाद टाइम वेस्ट भी करा, फिर चले गए। लेकिन ये सारा ड्रामा आपके कप्तान ने अलाउ नहीं किया। आपके कप्तान ने उनको ऐसा घसीटा और ऐसा सुनाया, जिंदगी भर वो याद रखेगा। और मैं आपको बता रहा हूं, अभी तक तो चल रहा था ठंडा मामला 3 दिन, कल का दिन और परसों का दिन, हर गोरा, हर इंग्लिशमैन, हर ऑस्ट्रेलियन, पूरी दुनिया अब ये टेस्ट मैच देखेगी, क्योंकि आज जो हो गया है ना, उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा होगा, पहली बार लॉर्ड्स के इतिहास में हुआ है, इवन स्टीवंस हुआ है ये, इतने दिन के टेस्ट बाद। मैचेस हुए हैं यहाँ even- पे, और पहली बार दोनों ही पारी में स्कोर बराबर हुआ है भाई, इतने टेस्ट मैचेस के आपको बाद। पता है वैसे? सोचो ये कैसा टेस्ट मैच हो सकता है कल आने वाले 2 दिन। जॉर्ज बटलर इंडिया में आके इंपैक्ट सब वाले लफड़े करके हाँ, गया था वो ना। तो करके गया था। भाई साहब लॉर्ड्स में जाके उनके घर पे जाके वो इंपैक्ट सब वाला पंगा करके गया। मैं तो बोल रहा हूं कि तो यहाँ करके शुभमन गए गिल थे। ने उसके हाथ पे लगी, हाँ। पहले तो शुभमन गिल पहले उसको जलील कर चुका था कि ग्रो सम बॉल्स, Impact तू हट क्यों रहा ये सबसे best है। ये जैसे था। उसके हाथ पे लगी और उसने बोला ना कि फिजियो आ जा, जैसे वो फिजियो को बुलाने लगा, शुभमन भाग के गया, कहता है इंपैक्ट लिया, ब्रिंग इम्पैक्ट सब। तो जैक क्रॉली बोल रहा है कि यार ऐसी बात है, फिर बन डकेट तो समझा रहा है लिटरली, तो बार-बार समझा बट रहा था। शुभमन गिल की आंखें, शुभमन गिल की बॉडी लैंग्वेज, शुभमन गिल का जो एटीट्यूड था, इट वॉज ऑफ अ लायन। सही बात है। इट वॉज ऑफ अ लायन। वो वहां से टस से मस नहीं हुआ, उनकी लिटरली थर-थर कांप रहे थे वो। अगर आप देखोगे क्रॉली और बेन डकेट, उनको देख लो, उनकी शक्लें, उनकी हालत खराब हो गई थी, जबकि क्रॉली 6.5 फुट का, जब क्रॉली 6.5 फुट का है वो क्रॉली। सर, जब क्रॉली ने बट बोला उससे उस, और बात बताऊं, क्रॉली से शुभमन गिल से आंखों में आंखें मिलाई नहीं जा रही थी, बिकॉज उसको भी पता था कि वो टाइम वेस्ट कर रहा है और ड्रामा कर रहा है, और शुभमन गिल सही था। तो बोलते रहते शुभमन गिल, अच्छा इतनी लग गई है, इंपैक्ट सब भेज दो भाई इसके लिए, इसको बहुत ही हाथ टूट गया जी इसका। अबे तेरे सामने ऋषभ पंत टूटे हुए हाथ से 70 मार गया, तेरी हिम्मत नहीं हो रही, और वो जॉफरा फॉफरा को पहले ओवर में निकल के मार रहा है, तेरी हिम्मत नहीं हो रही, अरे बुमराह इनसे के 2 सामने ओवर नहीं खेलने है, की तो हिम्मत और हीरो बन रहे जब हो। आपने करा था ना, आखिरी के 10 मिनट मैंने तो आपको खेलने बोला की था हिम्मत नहीं इस हुई टेस्ट मैच से यार। पहले, इनको यहाँ सच पर में इनकी भाई। औकात दिखाएंगे, इनको यहाँ पर आपकी इनकी हैसियत दिखाएंगे। और लेट आ रहे हैं, बताओ। टेस्ट मैच से पहले से बोल रहा हूं, अब वो मौका आ गया है। देखो अब तो आपने कोई कसर भी नहीं छोड़ी, अब तो आपने कर Because दिया। उधर से भी अब होगा। तो बिल्कुल जंग हो गई, अब जेंटलमैन गेम का ही अब भाड़ घुस में। गए आप और में भाई। अब ये हो रहा है दंगल, अब ये लिटरली एमएमए फाइट बन गई कि भैया देख लेते हैं, अब 2-2 हाथ हो जाएंगे, कौन किसको ज्यादा मार लेता है। अब आया, जो तू लेके आना आ जा, जो हम लेके आना आ जाते हैं, सारे के सारा असला बारूद निकाल लो। अब कोई रियायत नहीं होगी भाई, ना कल ना परसों। उन्होंने भी आपको सुनाना है, आपने भी उनको सुनाना है। अब जो मेंटली ज्यादा स्ट्रांग है, वो जो जीत जाएगा। फिजिकली ज्यादा स्ट्रांग है, और जिसके पास स्किल सेट ज्यादा है, वो टीम जीतेगी। अब 2 दिन का मैच बच गया। बेस्ट बात पता क्या है, जो आपने बोला ना, जेन्युइनली आज मेरे को तो विराट कोहली की याद आई जब उसने जाके करा, और बल्कि इसने डबल पावर से कर दिया भाई, जो जाके उसको करा अबे ना, इसने बहुत ज्यादा उसने कर पता दिया। है, एक सेकंड, इतना एक सेकंड, तो मैंने पता क्या हुआ, विराट भी नहीं कर देखा सकता है, है, लेकिन वही मैं कह रहा हूं, इतना विराट नहीं नहीं भाई, वो जो बोल गया है। जब जैक क्रॉली ने बोला ऐसा तो था ना, कोहली भी नहीं बोल रहा है यार, जब जैक तक। क्रॉली ने, जब कभी। जैक क्रॉली ने करा ना कुछ, जब जैक क्रॉली ने आके बोला उसको, तो शुभमन गिल ने बोला गो एंड बैट। एक बात हाँ, बताऊं, वो clear बोला है, बताऊं मैं बात आपको, करेंगे। विराट भी होता ना, विराट आता है, विराट का एटीट्यूड होता है, विराट बोलता है कि गलत कर रहे हो, आप बैटिंग कर लो। विराट कभी आके किसी को जलील नहीं करता। ऐसे नहीं बोलता यार, विराट कभी आके किसी को जलील नहीं करता था। बेइज्जती कर दिया कि उसको- gesture से। विराट को कभी देखा भाग के आया, Gesture। बैटर के पास खड़ा हुआ और बोला कि इंपैक्ट सब भेज दे। Gesture। विराट को भी देखा कि बैटर को बोल रहा है ग्रो सम बॉल्स, कभी नहीं यार, कभी नहीं बोला। ऐसा तो कभी और बोला भी नहीं है। विराट बहुत अग्रेसिव था, लेकिन विराट एक रिस्पेक्ट के दायरे में उसको लांघता नहीं था। यहां पर आपको एक नजर ये पता क्या पता चलता है कि हाउ कमिटेड ही इज टू विन द टेस्ट मैच। He doesn't want to give the opposition even 1 inch। और जहां उसको लगा कि ये अनफेयर एडवांटेज उठा रहा है कि आज हम 2 ओवर कर सकते हैं या 3 ओवर भी, चलो 2 तो कर ही सकते थे, 2 ओवर की जगह ये जान के टाइम वेस्ट कर रहा है, उसने उसकी जो फजीयत करी है, बेइज्जती मार दी है। लास्ट जो इंसर्ट सबके सामने तो बेइज्जती कर दी है। 6.5 फुट का जैक क्रॉली, और इतना सा हो गया उसका मुंह, ओ इतनी बेइज्जती लाइव
on air in front of millions of people and especially at the home of cricket lords. उनके घर तो में देखो कपड़े फाड़ दिए उसने लॉर्ड्स में उसके। तो प्लेयर को बोला ना ग्रोसम बॉल्स, कोहली ने क्राउड को करा था, मिडिल फिंगर दिखाई थी और उसके बाद बहुत पंगे हो गए थे। अरे यार, वो लेकिन अलग ये चीज तो थी। खैर प्लेयर को ही बोल दे ग्रोसम बॉल्स, अलग चीज और थी। इवन इसके अंदर मैं तो ये भी बोलूंगा, मुझे गिल से ये पर्सनालिटी मेरे को पता ही नहीं था कि उसकी सर पर्सनालिटी भी देखो, है। अब आपने मुझे अब पता ही आपने नहीं था ये। देखो, अब आपने गोली चला दी है, हाँ, अब आप फायरिंग बंद नहीं कर सकते। अब तो चलानी ये है भी बात सही है। अब आपको जैसे तैसे, बिकॉज ये जो इसने करा है आज, वॉर इज ऑन, अगर वो जीत गए वॉर इज और ऑन। बेन आपके उल्टा पड़ जाएगा। उधर वो भी तो है ही। कप्तान है। आपके उल्टा पड़ जाएगा। War is on. अब तो आपको जीतना ही है ये मैच। एग्जैक्टली, सही बात है। कोई ड्रॉ ड्रू बर्दाश्त सही बात नहीं है। और उनके लिए भी देखो, वो भी कोई चूड़ियां नहीं खेलेंगे पहनेंगे, बेसबॉल ही वो भी अपना जो स्टाइल ऑफ क्रिकेट है, बेन खेलेंगे वो। स्टोक्स, जो रूट, वो और ज्यादा मोटिवेट हो गए होंगे। बिकॉज देखो, उनको भी लग रहा होगा कि यार ये बच्चे हमें जलील कर रहे हमारे हैं, पे। हम किस हिसाब की क्रिकेट खेल रहे हैं, हम किस हिसाब से डर रहे हैं यार इनसे, हम इनसे डर रहे हैं, क्यों डर रहे हैं, मारो यार, कोई बात नहीं, देखी जाएगी, जलील होने थोड़ी आए अपने घर पे। बहुत खतरनाक मैच होने वाला है ये, और मुझे पता था कि लॉर्ड्स के अंदर ना अंत तक लड़ाई होगी। आई थिंक इंडिया शुड विन दिस मैच, बट आई होप कि कल जब आप आओ तो बुमराह बैक्स हिज कैप्टन, सिराज बैक्स हिज कैप्टन, आकाशदीप बैक्स हिज कैप्टन, बिकॉज दे हैव हैड अ वेरी गुड रेस्ट। उन्होंने 1-1.5 दिन का रेस्ट भी उनको मिल गया, और इतनी तपती धूप में इनके सारे फील्डर्स ने फील्डिंग करी है। एडवांटेज आपके पास है। देख, आज लास्ट के ओवर में भी ऑलमोस्ट आउट कर ही गया था वो, बीट हो गया जो वो बीट हुआ ना जैक क्रॉली एंड में, लास्ट में बॉल उसको बॉल नजर नहीं आई है, जो बॉल घूमी है ना बाहर। गिल तो आ गया, गिल तो बैकअप करने आ रहा था, उससे पहले बुमराह सुपर हंस रहा है, चैट। तो वो ताले बजा रहे हैं, फिर सारे, और केएल राहुल सबसे वो पता बेस्ट- क्या? सबसे मैं बेस्ट तो सुनिए, केएल का लगा मुझे। डकेट ना पीछे केएल जाके केएल- का। पता क्या हुआ, डकेट पीछे जाके केएल राहुल को समझा रहा था, केएल राहुल ने बोला गो, ऐसे करके उसने ऐसे इशारा कर दिया। और अभी जो आ रहा है स्टंप पाइप में जो कैच हुआ, उसने ये बोला एग्जैक्टली कि ग्रो सम फकिंग बॉल्स। हाँ हाँ, तो सुना आपको है। बोला तो है fucking मैंने तो Exactly है। सर, मैंने तो पढ़े बिना बता दिया था। Grow सर, some fucking balls, जब लग उसने गया यूं था किया था, मैंने इसी से बता दिया था कि क्या बोल रहा है सर। ये इज द यूनिवर्सल साइन फॉर ग्रो सम बॉल्स। ये बात तो है। ये तो मैं वहीं से समझ गया था, और मैंने फकिंग ज्यादा नहीं बोला उस टाइम पे, एक बार निकल गया मुंह से, लेकिन बोलना चाहता था, इसलिए मैंने बोला ग्रो सम बॉल्स। तो सुपर चैट देखते हैं, लेकिन भाई मजा आ गया अब यार। आपको जीतना पड़ेगा। युद्ध छेड़ दिया अब है बात यहाँ हो गई, आ गई है इज्जत पे। तो अब सब कुछ है बुमराह, सिराज, आकाशदीप और फील्डर्स। फील्डर्स से मेरी विनम्र निवेदन है, बेइज्जती मत करवाना, कैच पकड़ लेना। बिकॉज अगर आपने ब्रुक की कैच देखी हो, अगर आपने रूट की कैच देखी हो, दे वर आउटस्टैंडिंग, देवर आउट। और आपने बेन स्टोक्स का रन आउट देखा हो, रन आउट। वो अभी भी मैच में जिंदा है उनकी फील्डिंग की वजह से, और आप मैच में थोड़ा पीछे चले गए आपकी फील्डिंग की वजह से। तो भगवान के लिए फील्डिंग कर लेना प्रभु, वरना मरवाओगे। अब वो वाली फीलिंग है कि भाई जीतना है बस। कोई अब डाउट हारना नहीं है। है। अब सर, हारना एक बात है। बताऊं हो गया। आपको, बात बताऊं, अब हारना जो नहीं ये है। हो गया है ना, ये होने के हारना बाद नहीं जो है। ये हो हमारा चुका है बर्दाश्त नहीं है। अब हारना इसके बाद ना वो ठंडे नहीं आएंगे कल। नहीं, वो भी हारना नहीं है। आएंगे। वो ठंडे नहीं आएंगे, अब वो मौके की तलाश में है बदले की, क्योंकि अब वो बदले की भावना से आएंगे। अगर आप वुंडेड लायन हो ना, तो वो भी वुंडेड टाइगर है वहां से, वो भी, उनकी भी आज आपने इज्जत पे वार किया है। यू हैव भाई, आपने सीधी बात है, ये आपको बैकफायर भी कर सकता है। लेट मी बी रियली ऑनेस्ट। अगर आप 5th टेस्ट याद करो, जो विराट कोहली कप्तानी के बाद आप आए थे, तब तक बुमराह ने कप्तानी करी थी, ऋषभ पंत वाइस कैप्टन थे, आप वो मैच हारे थे। आपको याद होगा, विराट ने सुनाया बहुत था, बेस्टो ने 100 मार दिया था, और आप मैच हार गए थे। इट बैकफायर्ड, वो नहीं होना चाहिए। इट बैकफायर्ड। इस केस में नाउ 2 days are left। अब 2 दिन है, पता लग जाएगा। वो तो कुछ लेकिन भी नहीं था। ये तो एक यार, पैसे वो- का कुछ भी वो तो यार, कुछ नहीं था ये यार। बहुत ज्यादा फाड़ हो के गया। रख दो ये यार, बहुत ज्यादा हो कुछ गया। नहीं था भाई, ये दूसरे तीसरे लेवल पे चला गया है, पता नहीं कहां चला गया है। मैं आई एम सो अब प्राउड बाहर ऑफ में जाए माय prediction, अब सेल्फ। इंडिया मैंने बोला था जीते, इनकी इंडिया औकात जीते दिखाई भाई। और वाकई देख, एक बात तो मानेगा, औकात तो दिखा दी, औकात झूठ तो मत बोलियो दिखाई। आप। औकात जो तो मैंने दिखाई। वर्ड औकात तो जो दिखाई। मैंने वर्ड यूज करा था और पूरी औकात तो जिम्मेदारी से दिखाई। करा था कि इनकी हैसियत दिखाएंगे, वो आज गिल ने दिखा दी कि बोल बेटा के डर रहा है ना, बोल के दिखा दिया हट रहा है यार। ना। Now we got new Bhuvan. Bhuvan balls. New Bhuvan. अबे भाई, ये गोरा बेइज्जती मार Throw रहा है balls. सबके सामने। डॉक्टर गीतिका कर बोल रही है, गिल अग्रेशन लविंग इट। जी बिल्कुल ठीक है, आगे आ जाइए। टीम साउदी ने लास्ट ओवर ड्रामा के लिए बोला कि इट्स पार्ट ऑफ द गेम, एक्साइटिंग वे टू फिनिश द डे। It's been a great series. Both sides played good cricket. Today it was good energy from both the sides. उन्होंने कुछ बोला नहीं एनर्जी है तो अब इसको कल लेके। पता चलेगा। But trigger तो But हुआ है। यार, ये सुपर चैट, एनर्जी कल- आपको कल बरकरार 2:30 बजे रखना से पड़ेगा। जुड़ जाना, बिकॉज़ कल तो एपिक डे होने वाला है। Trigger भैया तो भैया है। बोल रहे खून गर्म कर दिया, ये है लीडरशिप। लेट्स गो शुभी, नेक्स्ट लेवल अग्रेशन, नेक्स्ट लेवल फियर्सनेस। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच। आखिरी बार ना। मनराज बोल रहे हैं गिल ने अंदर वाला
गिल दे अंदर वाला जट जाग गया सी आज खंडा खड़तरी है, खंडा खड़तरी। ओके एक बार ना एक हिंदुस्तानी ने इंग्लैंड वाले को बड़ा बेइज्जत किया था, युवराज सिंह, और आज शुभमन गिल ने किया बेइज्जत। सर देखो, बेइज्जत युवराज सिंह ने तो छक्के मारे थे, छक्के मार दिए थे। उसका फ्लिंटॉफ से पंगा था, बेइज्जत करा था सौरव गांगुली ने जब उसने लॉर्ड्स की बैल्कनी में शर्ट उतारी थी ना, ये उससे भी आगे चला गया आज, ये उससे आगे चला गया सर। ये अगर आप पूरी दुनिया के सामने किसी के हाथ पे लगे जाके बोले इम्पैक्ट सब ले ले, क्या हो गया तेरे को चुन्नू मुन्नू, बहुत ज्यादा दर्द हो रही है, मम्मी की याद आ रही है, मम्मी को बुला ले पप्पू, क्या हो गया क्रॉली, वो 6.5 फुट का बंदा, वैसे उसको कह रहा है इम्पैक्ट सब बुला ले, वार तो उसके बाद दिल पे किया ग्रो सम फकिंग बॉल्स उसको बोल रहा है, क्रॉली को बोल रहा है, वो इतना बड़ा लंबा है, उसको कह रहा है ग्रो सम फकिंग बॉल्स, व्हाई यू एक्टिंग लाइक अ स्केयर्ड चाइल्ड, यस मम्मी को बुला लूं, क्या याद आ रहा है तेरे को बेटा, इतनी हालत खराब, बेइज्जत करा है उसके दिल पे वार कर दिया है यार, वो इज्जत की धज्जियां लिमिट ऑफ जलालत फॉर क्रॉली एंड इंग्लैंड टुडे। कल देखते क्या करते इंग्लैंड को वैसे इतना बेइज्जत तो खैर कब किया था किसने? दीपक सती पीछे आ जाइए, दीपक सती बोल रहे हैं भाई जो भी हो, गिल को देखकर आज दिल खुश हो गया, वाह गिल जियो हजारों साल, वैसे मजा आ गया बिल्कुल यार, इसके बाद लेकिन जीत चाहिए यहाँ से, अब भाई वो भी उल्टा बढ़ गया आएंगे। 150 मैक्स पे इंग्लैंड आउट है कल, एंड इंग्लिश समाज में ऐसा खौफ डालेंगे ना, याद रखेंगे सर, हैसियत इनकी दिखानी थी टेस्ट मैच में, दिखाएंगे अब, बच गए ना पहले मैच में ये लोग, बच गए, वरना 5-0 जो इंडिया की तरफ हो रहा था ना, ये 5-0 इंग्लैंड को ना पेल जाते हम, आगे आ जाइए, बच गए पहले मैच में। फिटवुल्फ, आज पता लगा कि शुभमन गिल को विराट ने क्या बोला होगा डिनर पे, हाँ डिनर भी तो बोला, गुड टू सी अग्रेशन, सर उसने पूरी जिंदगी उसी को आइडलाइज करा है, उसी से सीखा है, तो कुछ तो आएगा, कुछ तो पास ऑन होगा। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था गिल इतना एग्रेशन है। गिल कार्तिक बोल रहे हैं आफ्टर वॉचिंग लास्ट ओवर क्रॉली बीइंग अफ्रेड, गिल एंड बुमराह गोइंग फॉर ब्लड, आई विश वी डिक्लेयर्ड आफ्टर जडेजा's विकेट, वी कुड हैव पिक 2 विकेट्स इजी। सर वही तो है, मेरे को ये समझ में आई, जब आपने यही सब करना था तो पहले आपने देर से डिक्लेयर किया, आधा घंटा पहले कर देते, थोड़ा सा तो आपका हुआ है, लेकिन जो हो गया ना, द मैच इज ब्यूटीफुली सेटअप, कोई बात नहीं, जो हो गया, आधे घंटे 45 मिनट का मोह मैच छोड़ो, सेकंड मैच में भी हम ये बोल रहे थे जीत गए थे ना, अब आप कल जो करना है उसमें फोकस करो, कल आके फाड़ देना है, छोड़ना नहीं है, फाड़ देना है सर, अब पीछे नहीं हटना, आगे आ जाओ। प्रांतिक जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। डीआरजी बोल रहे हैं इन्हें औकात हैसियत सब दिखा दे भाई, अब ना वॉर होगा, अब होगा, सही बात है सर, अब वॉर ही होगी, अब कुछ हो नहीं सकता, देखो अब आप दोनों टीम पीछे नहीं हट सकती, अब इज्जत में बात आ चुकी है, दोनों टीम पीछे नहीं हट सकती, आगे आ जाएगा। और पता क्या, जैक क्रॉली ने सोचा भी कि चलो मैं कुछ पलटवार करूं, पर तब तक बेइज्जती हो चुकी थी यार, वो ऐसा बोल गया था, वो क्या बोल, रिप्लाई क्या था, क्या जवाब दे देगा, कमबैक था कुछ वहां से, और आपको पता है कोई कमबैक नहीं, एक और चीज हुई है, लास्ट में जब जा रहे थे ना, जब जा रहे थे, शुभमन गिल थोड़ा काम डाउन हो गया था, वो साइड में था, तो जैक क्रॉली कुछ ना कुछ बोल रहा था उसको, क्योंकि वो उसके दिल पे लग गई थी, ईगो हर्ट हो गई थी, तो शुभमन गिल स्माइल कर रहा है, उसकी तरफ देख रहा देख के चला गया, बस तो कुछ नहीं बोला। दिखाइए सुपर चैट दिखाइए, जैक क्रॉली ने कोशिश करी, सो शेम ऑन यू, दादा के टाइम पर मिडिल फिंगर नहीं दिखाते थे लाइक विराट कोहली, दादा के टाइम पर क्रिकेट जेंटलमैन गेम था, जनरेशन चेंज होता है, सो एक्शन अलग। सर वो दादा के टाइम पे, मैं आई एम टेकिंग नथिंग अवे फ्रॉम सौरव गांगुली, लेकिन उससे 10 गुना ज्यादा करा है इसने आज, पता है क्यों, बताता हूं, समझाता हूं आपको। दादा वाज रिएक्टिव टू एंड्रू फ्लिंटॉफ ने इंडिया में टी शर्ट उतार के जब जीते थे सीरीज, वो लहरा के गया था, तो दादा ने करा था फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ द लॉर्ड्स बैल्कनी, उसने प्लेयर्स को फेस टू फेस जाके नहीं करा था जो इसने करा है, ये तो उसके मुंह के आगे भाग के मुंह पे, उसके बाद कर रहा है इंपैक्ट सब ले ले, तू ले ले, वो 6.5 फुट का बंदा उसको बोल रहा है ग्रो सम बॉल्स, ये ठीक है, वो बहुत बड़ा मूवमेंट था, बिकॉज आप ट्रॉफी जीत गए, दैट फेस्ट जीत गए, but it was from the comfort of your Lord's balcony you gave that message, and it was an answer to Flintoff. This though he set the tone, he challenged them कि अगर हैसियत है, हिम्मत है तो ये दिखाना। I guess शुभमन गिल के दिल में जो था ना, क्योंकि इस सीरीज से पहले ये टिट फॉर टैट ही है, ग्रेम स्वॉन वगैरह कितने लोग बोल रहे थे कि 5-0 होगा, उसको भी छोड़ दे, होगा, ये टिट फॉर टैट है यार, ये सब ग्रैमसॉन वैमसॉन ये सब मैटर नहीं करता, क्या मैटर करता है कि वो इंसान कैसा है, उसकी पर्सनालिटी कैसी है। हमने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि गिल इतना अग्रेसिव है, हमें पता नहीं था, बिकॉज ये हर बॉल पे नहीं करता, लेकिन इससे पता चलता है कि हाउ फियर्सली कंपेटिटिव ही इज एंड हाउ कमिटेड ही इज टू विक्ट्री।
वो अपने और जीत के बीच में 1% भी कोई अगर इधर उधर कर रहा है ना, फाड़ के रख देगा हालांकि उसको। कोई याद है जैसे इसने किया यार, आगे से प्लेयर डरेंगे इसके सामने। आप पहले जब कि ये तो पागल है, पता नहीं क्या करेगा। सीरीज शुरू नहीं पहले हुई टेस्ट थी, मैच में जब- जो शुभमन गिल नहीं, देखा नहीं। हमने और जो आज देखा ये है, बताऊं मैं आपको, ये जमीन आसमान का अंतर है। लिटरली सर फिरो वाली हरकत है ये कोई नहीं करता। कोई नहीं करता ऐसे। इट्स अ वेरी बिग रिस्क ऑल्सो। और क्या? आपने जाके उनके मेन प्लेयर को जाके वहां पे बौखला कर एकदम से आप जाके कुछ भी बोला है, अगर वो आपको धक्का दे देता, कुछ कर देता, मामला बढ़ जाता। एंड ऑफ द डे यू आर द इंडियन कैप्टन, एंड मे बी वो कल आके और मोटिवेट होकर अच्छा खेल जाए, बैकफायर कर जाए, फिर आपके बारे में क्या लिखेगी प्रेस? ही डिडंट केयर अ डैम इन द मोमेंट, ही वाज बीइंग हिमसेल्फ। के द वे दैट ही फेल्ट, ही एक्सप्रेस्ड इट कि दिस इज रॉन्ग, दिस इज बुलशिट अगेंस्ट अस। पहले तो मेरा बॉलर आया है, बुमराह आ रहा है भैया, इतना सीनियर बॉलर है, वो पूरा रनअप आ गया आगे, तू हट गया क्यों भाई? घबरा तेरे गया। प्योदा राज नहीं है। और उसके बाद जो उसने उसको सुनाया है, तो ये लिटरली कोई एक्टिंग नहीं कर रहा, ये बंदा ही ऐसा है, ये है ही ये बब्बर शेर। और इससे अब दुनिया के अटैक्स, दुनिया के बॉलिंग अटैक तो डरेंगे। दुनिया के कप्तान सब गार्ड पे होंगे कि शुभमन गिल इज अ नो नॉनसेंस कैप्टन। आप उसके सामने नौटंकियां नहीं कर सकते कि जी हमारे पास 90 सेकंड लेट भी आ रहे हैं, एक ओवर ही कराएंगे, उस ओवर में भी एक्टिंग कर रहे हैं ताकि एक ही ओवर हो दिन में, वो बर्दाश्त नहीं करेगा। ही विल नॉट टेक इट लाइंग डाउन। ये चीज एक बंदे में याद है, विराट में मिली, रिकी पॉन्टिंग में थी। पॉन्टिंग चढ़ जाता था मुंह के ऊपर। पॉन्टिंग तो लिटरली, हम तो हिंदुस्तानी, मैं यूएस में था, पॉन्टिंग हमारे होटल में था, मेरा दोस्त आया मिलने मुझसे, मैंने पॉन्टिंग है फोटो ले ले, कह रहे मुझे पसंद ही नहीं है। सारी जिंदगी तो उसको गालियां दी है हमने, वो हरकत ही उसकी ऐसी थी, इतना अग्रेसिव था, इतनी बदतमीजी करता था वो, लेकिन वो अपनी टीम के लिए करता था सही बात है। कि टीम को जिताऊंगा। उसको तो वर्ल्ड कप में बोला था बारिश हो रही है कल खेलोगे, कहता नहीं ट्रॉफी लेके जा रहे हैं, हम नहीं खेलेंगे। सो वो चीज आज जो मैंने शुभमन गिल में देखी है ना, द रियल एनिमल यार मैंने शुभमन गिल। अभी मैंने देखा है, यार ये शुभमन जो गिल आपको ऐसा पता है, रिएक्शन दे आपको सकता पता है, है, ये नहीं एक्सपेक्टेड था। क्या आपको ऐसे पता है बोल देगा कि लास्ट में किसी को लास्ट में जैक क्रॉली और बेन डकेट को टोटल कितने बंदों ने घेरा था खड़े होके? 7-8 थे सर आपकी पूरी टीम आठ थी। बंदों ने आठ घेर बंदे, लिया था, हाँ, 8 वो बंदे खड़े literally थे वो वहां पे। घेर आपकी गए थे। पूरी चले गए थे टीम। वो एक बात बताऊं मैं आपको, 8 बंदे। एक बात बताऊं मैं आपको, बुमराह ने थोड़ा बहुत बोला, ज्यादा नहीं, हाँ, लेकिन बिल्कुल। हाँ बुमराह ने उनको सुनाया। शुभमन गिल ने तो कपड़े ही फाड़ दिए, वो तो मतलब उन्होंने डी एंड इज्जत कर उतार दिया। दिया उसने तो। केएल राहुल ने भी जाके सुनाया, डकेट को लेकिन दिया। सबसे मजे लिए सिराज तो सिराज ने। सिराज तो तैयार सबसे ज्यादा मजे लिए सिराज भाई ने। बोलिंग अच्छी कर लेना। शुभमन गिल ने धोया, बुमराह ने धोया, केएल राहुल ने सुनाया, लेकिन सिराज ने जो सुनाया ना, वो सब वो भी बोल रहे थे, कह रहे यार सबसे सुन लेंगे, तू मत सुना, तेरी वाली जो है ना वो बड़ी दिल पे लगती है, तेरी वाली ऐसा लगता है कि जख्म देके ना नमक छिड़क दिया ऊपर से। और सिराज आके पता नहीं कौन सी उसको अंग्रेजी समझा रहा है और हंसे जा रहा है कि कम ऑन क्रॉली, सिराज यार। वो पागल हो गया क्रॉली के यार, सिराज ये कह रहे कि इसको किसने मेरे पीछे लगा दिया तैयार यार, बैठा शुभमन को तो रहता मैं संभाल लूंगा, इसको पीछे कर लो। वो सिराज से पागल हो गया था। England is correct according to law. SG fake aggression अच्छा। should be fined by ICC. Should stop supporting this behavior. बकवास है SG यार। सीरीज जीता नहीं है, बस हारोगे, देखियो पैथेटिक क्या बात बातें। हुई यार? सर आप तो इंडिया के हारने ये के क्या बात बातों हुई की यार? बात कर ही रहे हो। वो ये जो क्या बात उन्होंने हुई? किया वो क्योंकि बरकत- क्योंकि वो था वहां पे। आप तो सिर्फ एंटी इंडिया, पता नहीं इंडियन हो भी कि नहीं, आप तो इंडिया के हारने की यार, तैयारी बकवास कर रहे कर रहे हो। जीतो या हारो, खेलो ऐसे ही जैसा बंदा खेल रहा सही है। बात है। अरे सही है यार। खेलो ऐसे या शुभमन गिल खेल रहा है। वो इज्जत सही, उसने उन्होंने सही किया एक क्या? तरीके से ना, लेट आ रहे हैं वो। उसने आज लॉर्ड्स में दिखा दिया कि क्रिकेट जेंटलमैन गेम होती होगी 1950 में। आज की डेट में ऐसी अगर तुम जेंटलमैन वाली हरकत नहीं करोगे तो तुम्हें मुंह पे सुना के जाऊंगा। अगर आते ना भाई क्रॉली टाइम पे। ढंग से खेलता तो क्या वो सुनता? नहीं, क्रॉली अगर आते पहले 90 सेकंड लेट आ रहे टाइम पे हो, आओ। तुम्हारे बाप के नौकर है वो सब जो आ गए पहले, 90 सेकंड लेट क्यों आ रहे हो तुम? जबकि तुम्हें पता है कि ओवर वो जो फील्डिंग साइड होती है भाई, वो चाहती है कि 2-3 ओवर करवाए, तुम 90 सेकंड लेट आ रहे कुछ तो हो। कर उसके लो। बाद जब तुम आए हो फिर तुम बार बार ओवर में जो है डिस्ट्रप्शन कर रहे हो, बार बार ओवर को डिस्टर्ब कर रहे हो, बॉलर को डिस्टर्ब कर रहे हो, गेम को रोक रहे हो। फिजियो बुला रहा है, जान फिर कर ये बुला रहा है। ठीक है, उंगली पे लगी है, इतनी पागल समझ लगी रखा होगी उसको। यार। एक बात है, तब उसने सुनाया तुझे कि अगर तेरे में हिम्मत नहीं है ना बेटा तो चूड़ियां पहन ले जाके। एक चीज बोलूं भाई, मैं जो लोग अभी ये बात कर रहे हैं ना कि शेम ऑन शुभमन गिल, सर अंग्रेजों के पैर पड़ लो फिर आप। किस बात के एक काम लिए? करो, फिर अबे आप छोड़ना। फिर आप ना कोहली के जलते हैं मत करा करो। लोग, जलते टू बी हैं। ऑनेस्ट ना, फिर विराट किंग कोहली कोहली 2267 बोल रहे की बात हैं। करो। गिल ने जो किया कोहली करता तो पांडे जी ने, नहीं सर, बाकी लोग बिल्कुल नहीं रोने बोलता। लगते गिल की वजह से। ऐसा ना हो क्रॉली 100 कर दे जैसे बेस्टो ने किया था कोहली के बोल करे ना, क्या हो गया? करे मत तो कर दे। करे कल करे। चैलेंज भी एक आया है, इतना ही सिंपल बड़ा सी बात बदमाश था क्रॉली, आज खेल लेता ना, हट क्यों रहा था बार बार? भाई कहीं खेले करके दिखाया ना गिल भाई, में ना, फिर बाद खुला में चैलेंज, आज हमने खुला चैलेंज दे दिया, ये आप तो करो, दिया। कर लो आप। एक बात बताऊं, इस सीरीज से पहले ना बातें चल रही थी कि बेन स्टोक्स गिल को कच्चा चबा जाएगा। हाँ।
और अब जो हो रहा है ना, क्योंकि गिल ने तो बहुत कुछ सुन ली, गिल को तो बहुत कुछ सुनने को मिली, लेकिन एट द एंड गिल ने अपनी इज्जत दांव पे लगा दी है, ये बात तय है।